हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सहुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका दिसंबर माह में अभी एग्ज़ाम लगने वाला है संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का। उसके अंदर आपका जो फर्स्ट पेपर है जीके का यानी कि जनरल नॉलेज का, उसके अंदर आपके एक टॉपिक लगता है राजनीतिक दल और दबाव समूह। दोस्तों, हमने राजनीतिक दल टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया है और आज हम बात करेंगे दबाव समूह के बारे में। दोस्तों, ध्यान में रखना, दबाव समूह से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, ध्यान में रखना, दबाव समूह कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे जो भारत की जो जियोग्राफी है, इनकी भारत की जो भूगोल है, उसके अंदर आपके टॉपिक लगता है भारत की वनस्पति, वो कल कंप्लीट करवाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पीछे जो एग्जाम लगे थे आपके सेकंड ग्रेड के सामान्य विभाग और संस्कृत विभाग के, उसमें जो दबाव समूह से क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि दबाव समूह से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसकी स्थापना की गई थी हमारे 1927 में। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था, ये पिछली बार जो सामान्य विभाग का जो पेपर लगा था सेकेंड ग्रेड का दिसंबर माह के अंदर, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, CII और FICCI क्या है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये एक दबाव समूह है, यानी कि ये एक दबाव समूह है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? दोस्तों, एक साइड में आपके दे रखा है दबाव समूह और एक साइड में दे रखा है आपका राजनीतिक दल, यानी कि ये जो राजनीतिक दल है, ये दबाव समूह कौन से राजनीतिक दल से संबंधित है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, पहला दे रखा हमारे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और इसके सामने दे रखा है कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरा दे रखा हमारे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इसके सामने दे रखा हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये जो इसमें ऐसे पूछ रहा है कौन सा युग्म गलत है, तो दोस्तों अच्छे से देखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस बार भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, फिर अगला दे रखा हमारे हिंद मजदूर सभा और आगे दे रखा हमारे भारतीय जनता पार्टी, और जो चौथा दे रखा है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, और इसके आगे दे रखा है जो हमारा जो राजनीतिक दल दे रखा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसमें गलत पूछ रहा है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये आपके दे रखा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है, ये आपका राइट है। तो दूसरा दे रखा हमारे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और ये आगे दे रखा हमारे राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो दोस्तों ये भी राइट है। और आगे दे रखा हमारे हिंद मजदूर सभा, आगे दे रखा भारतीय जनता पार्टी, तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये रॉन्ग है। दोस्तों, आपके जो चौथा नंबर का दे रखा है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ये हमारी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी, ये आपकी राइट है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे हिंद मजदूर सभा और भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ये इससे संबंधित नहीं है। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? इनकी एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसकी स्थापना की गई थी हमारे 1920 में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिटेल से कि दबाव समूह किसे कहते हैं, और दबाव समूह से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमने सभी इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, पहले तो हम बात करते हैं दबाव समूह का अर्थ। दोस्तों, ध्यान में रखना, वैसे तो दबाव समूह का अर्थ एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एक ही प्रकार के हित रखने वाले व्यक्ति जब समूह में संगठित होकर अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव का प्रयोग करते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों लॉबिंग, दोस्तों ये अच्छे से ध्यान में रखना क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। इनकी जो लॉबिंग है, ये किसको बोलते हैं? दोस्तों, इसका अर्थ होता है विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर, इनकी विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हित के में कानून का निर्माण करवाना लॉबिंग कहलाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि लॉबिंग किससे संबंधित है, तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये दबाव समूह से संबंधित है, और इसका अर्थ होता है विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हितों में कानून का निर्माण करवाना लॉबिंग कहलाता है। दोस्तों, आगे देखो, दोस्तों दबाव समूह के लक्षण, यानी कि दबाव समूह के लक्षण कौन कौन से हैं, तो दोस्तों अच्छे से देख लेना, एग्जाम की दृष्टि से ये भी मोस्ट है। दोस्तों, दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन होते हैं। अगला टॉपिक हमारा, अगला पॉइंट हमारे, दबाव समूह सत्ता को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो दबाव समूह होता है
उसका उद्देश्य होता है, उसके जो लक्षण होते हैं वो सत्ता को प्राप्त नहीं करते बल्कि सत्ता को प्रभावित करते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट है, सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांग पूरी करवाते हैं। जो अगला जो पॉइंट है, दबाव समूह संगठित भी हो सकते हैं और असंगठित भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो 4 पॉइंट है ये अच्छे से आपको याद रखने हैं। दोस्तों आगे देखो, राजनीतिक दल से संबंधित श्रमिक दल। दोस्तों ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है एग्जामिनर, और इस बार भी पूरी संभाले। देखो हमारे भारतीय मजदूर संघ यानी कि BMS, ये किससे संबंधित है? भाजपा से संबंधित है। दोस्तों ध्यान में रखना, भारतीय मजदूर संघ BMS भाजपा, यानी कि ये किससे संबंधित है? भाजपा से संबंधित है। दोस्तों अगला देखो, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC, ये किससे संबंधित है? दोस्तों ये कांग्रेस से संबंधित है। दोस्तों अगला देखो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ये किससे संबंधित है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI से संबंधित है। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना, ये मिलान वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमारा जो 4 नंबर का है SITU, यानी कि सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, इनकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि SITU की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई है। और ये किससे संबंधित है? मार्क्सवादी पार्टी, यानी कि जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है CPI ML से संबंधित है। दोस्तों अगला देखना, हिंदू मजदूर सभा यानी कि HMS, ये किससे संबंधित है? समाजवादी से संबंधित है। यानी कि पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा युग्म गलत है, तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसमें ये गलत दे रखा था। तो दोस्तों देखो, हिंद मजदूर सभा ये किससे संबंधित है? समाजवादी से संबंधित है। दोस्तों आगे देखो, 6 नंबर का देखो, TUCC यानी कि TUCC यानी कि ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई थी? हमारे 1970 में हुई थी। और ये किससे संबंधित है? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो व्यावसायिक दबाव समूह है वो कौन कौन से हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनर, और इस बार भी पूरी संभावना है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छे से देख लेना और अपनी जो नोटबुक है उसमें ऐड कर लेना। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से देख लेना, 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो व्यावसायिक दबाव समूह है उसमें हमारा जो फर्स्ट है FICCI, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि जो FICCI है उसकी फुल फॉर्म हमारे फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी हमारे 1927 में, और किसने की थी? घनश्याम दास बिड़ला द्वारा। जो घनश्याम दास बिड़ला है उसके द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर हमारे नई दिल्ली में की गई थी। यानी कि जो FICCI की स्थापना है वो 1927 में हुई थी, और जो घनश्याम दास बिड़ला है उसके द्वारा की गई थी, और महात्मा गांधी की सलाह पर हमारे नई दिल्ली में FICCI की स्थापना की गई थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमारा जो अगला है एसोचैम। दोस्तों ये भी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि जो एसोचैम है यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? हमारे 1920 में। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो स्थापना दे रखी है ये मोस्ट अच्छे से देख लेना, यानी कि एसोचैम की स्थापना कब हुई? हमारे 1920 में। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों आगे हमारे CII, यानी कि जो CII है फेडरेशन इंडिया इंडस्ट्री, इसकी स्थापना कब हुई? हमारे 1992 में। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अगला है हमारे फेफेडा, यानी कि जो फेफेडा है उसकी स्थापना कब हुई? हमारे, यानी कि पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लो, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड गेन डीलर्स एसोसिएशन, यानी कि जो फुल फॉर्म दे रखी है दोस्तों ध्यान में रखना, अच्छे से देख लेना, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड गेन एंड डीलर्स एसोसिएशन। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारे छात्र संगठन दे रखे हैं, यानी कि जो छात्र संगठन दे रखे हैं उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि मिलान वगैरह से ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर काफ़ी बार। यानी कि जो छात्र संघ है, यानी कि ये किससे संबंधित है? ये एक संगठन कौन सी पार्टी से संबंधित है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो उसको अच्छे से देख लेना। पहला जो हमारा जो छात्र संगठन है वो हमारे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यानी कि ABVP, इसकी स्थापना कब हुई? हमारे 1948 में। और ये किस पार्टी से संबंधित है? BJP से, यानी कि भाजपा से संबंधित है। दोस्तों हमारा दूसरा है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन,
यानी कि AISF इसकी स्थापना कब हुई है? 1936 में। और ये किससे संबंधित है? CPI से संबंधित है। दोस्तों अगला देखो, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI, यानी कि ये किससे संबंधित है? ये कांग्रेस से संबंधित है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? हमारे 1971 में। यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI ये किससे संबंधित है? कांग्रेस से संबंधित है। दोस्तों अगला देखो, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI इसकी स्थापना कब हुई है? 1970 में हुई है। और ये किससे संबंधित है? CPIM से संबंधित है। दोस्तों अगला देखो, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि AISI इसकी स्थापना कब हुई? हमारे 1990 में। और ये किससे संबंधित है? CPI से ML से संबंधित है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अगला हमारे समता युवा जनसभा यानी कि जो समता युवा जनसभा है ये किससे संबंधित है? हमारे ये समाजवादी से संबंधित है। और अगला है हमारे यानी कि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी CYSS ये किससे संबंधित है? ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है, अरविंद केजरीवाल से। यानी कि जो आम आदमी पार्टी है इसके संस्थापक कौन है? हमारे अरविंद केजरीवाल। ये किससे संबंधित है? आम आदमी पार्टी से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा हमारे भारत की जो जियोग्राफी है उसमें आपको ये टॉपिक लगता है भारत की वनस्पति, वो टॉपिक कल कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।